था वह युद्ध भूमि के ऊपर से जा रहे हैं। अब श्री राम दिखा रहे हैं सीता माता को कि जब आप रावण की कैद में थे तब हमने इस तरह से युद्ध लड़ा, लक्ष्मण ने ये किया। आप दिखा रहे हैं कि लक्ष्मण ने इंद्रजीत को इसी जगह पे मारा था। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए भरत के पास। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। भरद्वाज मुनि जी जो ये कथा सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि से, यही कथा जो हम कर रहे हैं, सुजानों के राजा यानी कि शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया। यहाँ पे फिर ये बात आ रही है कि लक्ष्मीकांत यानी कि लक्ष्मी के पति, ऐसा श्री राम को संबोधित किया जा रहा है, यानी कि सीता माता ही लक्ष्मी है। मतलब ना इसका कि जो भगवान की इस विजय गाथा को सुनते हैं, यानी कि रावण के ऊपर विजय, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, इस पूरी गाथा को सुनते हैं, वो हमेशा विजयी रहते हैं, ऐश्वर्यवान रहते हैं। जय सिया राम। आइए कथा आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। जय सिया राम। जय भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, गणेश जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय हनुमान जी की। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागत अस्मि। जय सिया राम। तो लास्ट एपिसोड में हमने क्या किया, श्री राम प्रभु अब अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए। विभीषण ने पुष्पक विमान मंगवा लिया। पुष्पक विमान जैसे मंगवाया, श्री राम ने कहा कि जो भी तुम धन दौलत सोना चांदी लंका से लेकर आए हो इस विमान पर, इसे विमान में ले जाकर ऊपर से नीचे गिरा दो ताकि जिसको जो चाहिए वो ले सके। तो विभीषण जी ने वैसा ही किया। वानरों को जो पसंद आया वो लेता गया, लेकिन बाद में जब वो उसको मुंह में चबाने लगे, वानरों को लगा कि ये कोई खाने की चीज़ है, तो वो चब तो रही नहीं थे, तो फिर वो उनको नीचे गिराने लगे। ऐसा देखकर भगवान बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए कि अपने पुत्रों की ऐसी नादानी वाली क्रिया को देखकर बड़े खुश हो रहे थे वो। उसके बाद सभी अपने नेत्रों में जल भरकर श्री राम की तरफ टक टक की लगाकर देखने लगे कि श्री राम खुद ही कह दें हमारे साथ चलो। तो फिर अंत में सबने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो सभी जो वानर सेना थी उनको तो भगवान ने आशीर्वाद देकर घर लौटा दिया, और बाकी जो बचे हनुमान जी, जो मेन सेनापति थे, हनुमान जी, अंगद, नल, नील और जाम्बान जी, वो सब प्रभु के साथ विमान पर बैठ गए। अब विमान चलने लगा। अब आगे करते हैं। जय श्री राम। तो विमान उत्तर दिशा की तरफ चलने लगा। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत रामू सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, रुचिर विमानु चलेउ अति आतुर, किन्हीं सुमन वृष्टि हर्षेसु। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित शाम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की।
परम सुखद चली त्रिविध ब्यारी, सागर सर सरि निर्मल बारी। सगुन होहि सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की वायु चलने लगी। 3 प्रकार की कैसे? एक शीतल, मंद और सुगंधित। जैसे गर्मी में थोड़ी हवा चलती है ठंडी ठंडी और अच्छी लगती है, तो मंद स्लो स्लो, हल्की हल्की, धीरे धीरे। सुगंधित जैसे पुष्प लगे होते हैं, खुशबू वाले आसपास होते हैं, उनसे सुगंध आती है, ऐसे इस प्रकार की वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देखू रन सीता, लक्ष्मण इहा हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। अब जो युद्ध हुआ था वह युद्ध भूमि के ऊपर से जा रहे हैं। अब श्री राम दिखा रहे हैं सीता माता को कि जब आप रावण की कैद में थे तब हमने इस तरह से युद्ध लड़ा, लक्ष्मण ने ये किया। अब दिखा रहे हैं कि लक्ष्मण ने इंद्रजीत को इसी जगह पे मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, इहा हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। इहा सेतु बांध्यो अरु थापेउ शिव सुखधाम। सीता सहित कृपा निधि शंभुहि किन्ह प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा, यानी कि बंधवाया था मैंने पुल, और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। अब श्री राम कह रहे हैं शिव जी को सुखधाम, कि शिव जी सुखधाम है। ये उनकी विनम्रता थी कि शिव जी को जो उनके भक्त हैं उनको सुखधाम की संज्ञा दे रहे हैं। तदनंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन किन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी ही कहे सबन्नी के नाम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और उनके सबके नाम बतलाए। यानी कि सीता माता की खोज करते करते जहाँ जहाँ पे वे रुके थे, जहाँ जहाँ पे विश्राम किया और सब क्रियाएं की, वो सब प्रभु ऊपर से पुष्पक विमान से दिखा रहे हैं कि आपके पीछे से ऐसा ऐसा हुआ था। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभ जादी मुनि नायक नाना, गए रामू सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। सकल ऋषिन्ह सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। तह करे मुनिन्ह केर संतोषा, चला विमानु तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कली मलहरनी सुहाई। पुनीते देखी सुर सरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन कराए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। जय सिया राम। तीर्थपति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनी शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोग का नाश करने वाली है, यानी कि आवागमन रूपी भव का नाश करने वाली है। यानी कि श्री राम ऊपर विमान से सब चीजों को दिखा रहे हैं। ऊपर से तो सब कुछ दिखता है, क्या कुछ भी देख सकते हैं इतनी ऊंचाई से, तो सबके दर्शन करवाए। सीता सहित अवध कहु किन्ह, कृपाल प्रणाम सजल नयन। तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। यो कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आई त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु किन्ह। कपिन सहित विप्रन्ह कहूँ, दान विविध विधि दीन्ह। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए।
प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरी बटु रूप अवधपुर जाई, भरत ही कुशल हमारी सुनाएहु, समाचार लाई तुम चली आएहु। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भरत ने कहा था कि अगर 14 वर्ष से एक दिन भी आपने देर की तो आप मेरी मृत्यु पाएंगे। तो श्री राम जी को वो वचन याद है, इसलिए भरत जी को हौसला बंधाने के लिए कि प्रभु आ रहे हैं, हनुमान जी को पहले ही भेज देते हैं कि भरत को शुभ समाचार सुना के आओ। तब तक वो निषाद जी से मिलेंगे, जो कि उन्होंने वचन दिया था कि वापसी में उनसे मिलेंगे। तो इसलिए प्रभु यहाँ पे त्रिवेणी के पास खड़े हैं, अब निषाद जी के पास जाएंगे। तुरत पवन सुत गवनेउ भयउ, तुरत पवन सुत गवनत भयउ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयउ, नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, अस्तुति करि पुनि आशीष दीन्ही। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए भरत के पास। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। भरद्वाज मुनि जी जो ये कथा सुन रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि से, यही कथा जो हम कर रहे हैं, मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कहाँ लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है ऐसे पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरेऊ तट प्रभु आयसु पायो, तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण नहीं पड़ी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करने के लिए उनके चरणों पर गिरी। दिनी असीस हर्षी मन गंगा, सुंदरी तव अहिवात अभंगा, सुनत गुहा धायऊ प्रेमाकुल, आयऊ निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विभल होकर दौड़ा। यानी कि निषाद राज को यह समाचार मिल गया कि प्रभु श्री राम विमान से नीचे उतर गए हैं और गंगा के तट पर हैं। यह खबर सुनते ही वो प्रेम में मग्न हो गए। तब परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। निषाद राज जी प्रभु के समीप आ गए। अब प्रभु ही सहित बिलोकी बदेही, परेऊ अवनी तन सुधि नहीं तेही, प्रीति परम बिलोकी रघुराई, हर्षि उठाई लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे शरीर की सुध भी न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप बुझी कुशल सोकर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, बिरंची शंकर से गजे, सुख धाम पूरन काम, राम नमामि ते। सुजानों के राजा यानी कि शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया। यहाँ पे फिर ये बात आ रही है कि लक्ष्मीकांत यानी कि लक्ष्मी के पति, ऐसा श्री राम को संबोधित किया जा रहा है। यानी कि सीता माता ही लक्ष्मी है। और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। क्या किसने पूछी? श्री राम ने निषाद राज से। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, यानी कि आपके चरण कमलों की तो वंदना शिव जी और स्वयं ब्रह्मा जी भी करते हैं। उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा निषाद राज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लायो, मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसरायो। यह राव नारी चरित्र पावन, राम पद रति पद सदा, कामादिहर विज्ञान कर सुर सिद्ध, मुनि गावहीं मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने, यानी कि मैंने खुद ने, तुलसीदास अपने आप की बात कर रहे हैं, खुद को मंद बुद्धि बता रहे हैं।
जिसने ये बुक को लिखा है। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समन विजय रघुवीर के चरित जय सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं। अर्थात क्या मतलब है ना इसका, कि जो भगवान की इस विजय गाथा को सुनते हैं, यानी कि रावण के ऊपर विजय, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय, इस पूरी गाथा को सुनते हैं, वो हमेशा विजयी रहते हैं, ऐश्वर्यवान रहते हैं। यह कलिकाल मलायतन मन करी देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। अरे मन विचार करके देख, तुलसीदास जी खुद को कह रहे हैं ये बात। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है, इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर दूसरा कोई आधार नहीं है, यानी कि पापों से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा भागवतम में भी कहा गया है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, यानी कि हरि के नाम के अलावा और कोई दूसरा रास्ता कलयुग में नहीं है। तो मास फ्रेंड्स, 23वां विश्राम इति श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने षष्ठा सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ, यानी कि लंका कांड यहीं पर समाप्त होता है। जय सिया राम। अब उसके बाद आगे हम शुरू करेंगे उत्तरकांड। अब 7वां सोपान शुरू होगा उत्तरकांड, उसको नेक्स्ट एपिसोड शुरू करेंगे। जय सिया राम।